आज हम आपको एक ऐसे तीर्थ के बारे में बताएंगे जो कुरुक्षेत्र के 48 कोस के महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक तीर्थ है। यह तीर्थ अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे विमलसर तीर्थ, विमलेश्वर तीर्थ, विमले तीर्थ और विष्णुपद तीर्थ। वामन पुराण के अनुसार इस तीर्थ का धार्मिक महत्व बताते हुए स्पष्ट रूप से ऐसा वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त करता है। महाभारत वन पर्व में भी तीर्थ यात्रा प्रसंग के अंतर्गत इस उत्तम तीर्थ का नाम एवं महत्व स्पष्ट तौर से वर्णित है, जिसका अर्थ है, हे धर्मज्ञ, तदंतर विमल नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए, जहां स्वर्ण एवं रजत के रंग की मछलियां दिखाई देती हैं। इसमें स्नान करने से मनुष्य शीघ्र ही इंद्रलोक को प्राप्त कर लेता है और सभी पापों से शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त करता है। विमलेश्वर तीर्थ करनाल से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सगा गांव में पड़ता है। तीर्थ स्थल का वातावरण अति शांतमय था, जिससे हमें मानसिक सुख की प्राप्ति हुई। सबसे पहले हमने तीर्थ में प्राचीन काल के सरोवर के दर्शन किए, जिसके महत्व का वर्णन महाभारत एवं वामन पुराण दोनों में है। जनश्रुति के अनुसार इस तीर्थ की पवित्र मिट्टी का शरीर पर लेप करने से और उसके बाद सरोवर में स्नान करने से बड़े से बड़ा चर्म रोग ठीक होने लगता है। तीर्थ परिसर में कुछ प्राचीन मंदिर भी हैं, जो कि प्राचीन ईंटों से बने हैं। जनश्रुति के अनुसार यह मंदिर महाभारत काल के समय के हैं। तीर्थ स्थल में कुछ नवनिर्मित मंदिर भी हैं। जिनमें भगवान शंकर, माता पार्वती, राधा कृष्ण और राम दरबार की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। तीर्थ स्थल में विचरण करते करते हमारी दृष्टि एक टीले पर स्थित प्राचीन मंदिर पर पड़ी। हमने बड़ी जिज्ञासा के साथ उस मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में प्रवेश करने के बाद हमें पता चला कि यह एक प्राचीन मंदिर है और इसमें बाबा रतनगिरी जी ने चेतन समाधि ली थी। गांव के लोगों की मान्यता के अनुसार यहाँ पर जो भी मनुष्य अपनी मनोकामना लेकर आता है, बाबा उसे कभी निराश नहीं करते। गांव के लोगों का यह भी मानना है कि इस गांव का कोई भी फौजी भाई आज तक शहीद नहीं हुआ और उसके पीछे की मान्यता यह है कि
बाबा आज भी गांव के लोगों की रक्षा निरंतर करते रहते हैं। ये बाबा रत्नगिरी जी का मंदिर है जो बहुत प्राचीन है। यहाँ पर विमलेश्वर तीर्थ है जो विष्णुपद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये कुरुक्षेत्र से 48 कोस के दायरे में आता है। हमारे बाबा जी की बहुत मान्यता है, जो काफ़ी प्राचीन समाधि है इनकी। आज तक हमारे गांव में कोई भी फौजी भाई शहीद नहीं हुआ इनकी कृपा से। और इन्होंने पुराने टाइम में ये बताते हैं जो बुजुर्ग थे हमारे कि बाबा जी ने जिंदी समाधि ली और इनको हमारे ही गांव से कोई हरिद्वार में गए हुए थे, उन्होंने वहां पर इनको साक्षात देखा था, जिससे हमारे गांव वालों को ये पता लगा था कि बाबा जी तो जिंदा हैं भाई, इन्होंने तो जिंदा समाधि ली। और हमारे जो तीर्थ में इसका जैसे कोई भी अपने शरीर का त्याग कर देता है, उसके बाद उनको पिंडदान या जो उनके शरीर के फूल बोलते हैं हड्डियों को विसर्जन करने के लिए हम गंगा मैया में जाते हैं। हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव में विमलेश्वर तीर्थ में है जो यहीं पे हमारे पिंडदान हो जाते हैं, यहीं पर मुक्ति हो जाती है, क्योंकि इस तीर्थ की बहुत बड़ी मान्यता है। और यहाँ पर विकास आप देख सकते हो, ये बहुत प्राचीन डेरा है। अब यहाँ पर राम मंदिर निर्माण हो रहा है जो हमारे पूज्य गुरु जी श्रीमंत बाबा बोलागिरी जी करा रहे हैं गांव नगरी के सहयोग से। यहाँ पर हर साल भंडारा होता है जी 13 नवंबर को और गुरु पूर्णिमा को, जिसमें बहुत दूर दूर से साधु आते हैं और यहाँ पर आने के बाद भोजन प्रसाद लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर कोई भी अपनी मन्नत लेके आता है ना, तो कोई भी आज तक ये नहीं बोल सकता कि सर मैं खाली चला गया। यहाँ पर जो अपने सच्चे दिल से मन्नत लेके आएगा, बाबा उनकी हर मुराद हर मन्नत पूरी करते हैं। मंदिर में मोहनगिरी जी और अचलगिरी जी की समाधि भी है। परिसर में बाबा जी की गद्दी के साथ ही मां शकुंभरा देवी का मंदिर भी है।